जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे जिसमें नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई 8 बातें हमेशा याद रखना। जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे, अमीरी कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसमें नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई 8 बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा आप पर बनी रहेगी। कभी भी जीवन में अभाव में जीवन नहीं गुजरेगा, हमेशा माला माल रहोगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, समुद्र के किनारे नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वह दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हमेशा नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा करती थी, क्योंकि उसका मन नई चीजों के जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन की बात है कि वह दोनों एक साथ में बैठे हुए थे। काफी देर बीत गई, लेकिन नीलकंठ की पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहने लगी कि आज मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी रात कट जाए और मुझे नींद भी आ जाए। पत्नी की बात को सुनकर के नीलकंठ कहने लगा कि बताओ प्रिय, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम्हारी रात सुनहरी हो जाए। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी कि आज तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनने में आनंद भी आए और बहुत सारा ज्ञान मिल जाए। नीलकंठ कहने लगा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद कोई भी आदमी गरीब नहीं रह सकता। कौन से कर्म मनुष्य को गरीब बना देते हैं और किन कर्मों के कारण मनुष्य गरीबी में ही अपना जीवन गुजार देता है और वह कभी अमीर नहीं हो पाता। यदि उसने कहानी को ठीक से समझ लिया और कहानी में बताई गई 8 बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया, तो कभी भी उसे गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। यह 8 बातें भिखारी को भी राजा बना देती है, कंगाल को भी करोड़पति बना देती है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी में बताई गई यह 8 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह किसी भी इंसान के जीवन को बदल देने वाली है। कोई भी गरीब आदमी यदि इन 8 बातों का पालन करता है तो उसे अमीर बनते देर नहीं लगती। यह कहानी एक भाई और बहन की है। भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक भाई बहन को रिश्ते का निर्वाहन कैसे करना चाहिए, बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति कौन सा कर्तव्य है। कहानी सुनने में बड़ी अच्छी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। नीलकंठ की बात सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, पिया तुम कहानी सुनाना शुरू करो, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। नीलकंठ कहने लगा कि किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसकी वह भी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि उसके घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई, जिसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की का नाम सेठ ने संतोषी रखा और लड़के का नाम कमलेश रखा। समय के साथ दोनों लड़की और लड़के बड़े होने लगे। सेठ ने अपने बच्चों के पालन में किसी भी कोई तरह की कमी नहीं रखी थी। जब बच्चे बड़े होने लगे तो सेठ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ किसी व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। वहां अपने से भी बड़े सेठ को देखकर कि सेठ को अपनी बेटी के लिए यह घर बड़ा ही उपयुक्त लगा और सेठ अपनी बेटी संतोषी का विवाह इसी संपन्न घराने में अपने से भी बड़े सेठ के घर में कर दिया। सेठ की बेटी के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तमाम नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सब तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। सेठ बहुत खुश था अपनी बेटी को ऐसे घर में रिश्ता करके। नीलकंठ कहने लगा कि कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन सेठ बीमार हो गया
सेठ के बेटे कमलेश ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया। बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद भी सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सेठ की सारी संपत्ति बिक चुकी थी। उसकी हवेली, धन दौलत जो भी उसके पास था, सब कुछ उसकी दवाई में लग चुका था। एक दिन सेठ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि कमलेश, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह सकता। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु से पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि मरने से पहले मैं अपनी बहू को देखना चाहता हूं। सेठ की बात को सुनकर के कमलेश बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि पिताजी, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। सेठ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें अभी विवाह करना होगा। एक गरीब घर की लड़की को देख करके सेठ के बेटे कमलेश का विवाह उसी के साथ हो गया। कमलेश की पत्नी का नाम था कीर्ति। कीर्ति बड़ी ही सुशील थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद सेठ की मृत्यु हो गई। अब जो कुछ भी धन उसके पास बचा हुआ था, वह सब सेठ के अंतिम संस्कार और कर्ण कांड में लग चुका था। सेठ का बेटा कमलेश और कीर्ति दोनों पूरी तरह से धनहीन हो चुके थे। उनकी हवेली भी बिक चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिया, जिनके आगे पीछे कभी नौकर चाकर लगे रहते थे, जिसका एक हुक्म मानने के लिए लोग बाध्य रहते थे, जिसके घर में कई नौकर लगे रहते थे। आज दूसरों के घर में मजदूरी करके वह अपना और अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट पालता था। जब यह बात कमलेश की बहन संतोषी को पता चली कि उसका भाई जो है वह बहुत गरीब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बिक चुका है, अब वह एक झोपड़ी बना करके गांव के बाहर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उसे अपने भाई से घृणा होने लगी, नफरत हो गई उसे अपने भाई से। वह सोचने लगी कि एक कंगाल का भाई कैसे हो सकता है। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अनेक नौकर चाकर उसके घर में लगे हुए थे, लेकिन जो उसका भाई था वह गरीब था। उसके दिन गरीबी में कट रहे थे, क्योंकि पिता की बीमारी में उसका सब कुछ धन जो था वह सब समाप्त हो चुका था। वह गांव के बाहर झोपड़ी बना करके रहता था, लेकिन उसकी जो बहन थी वह बहुत अमीर थी। उसके भाई की हालत इस तरह थी, जिस दिन उसकी मजदूरी लगती और उसे कोई काम मिलता था, उसी दिन उसका खर्चा चलता था। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता और अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कभी कभी उसे अलग से भी मजदूरी करनी पड़ती थी। उसके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं। वह प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसकी कमाई होती उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था उस दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी जो थी वह भगवान शंकर जी की परम भक्त थी। बहुत ही नियम, कर्म और धर्म को रखने वाली उसकी पत्नी थी। जिस तरह से उसका नाम था कीर्ति, उसी तरह से उसके कर्म थे। कैसी भी स्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन वह भगवान शंकर की पूजा करना नहीं भूलती थी। वह भगवान शंकर के प्रतिदिन मंदिर को जाती और पहले मंदिर में पहुंच करके वहां की साफ सफाई करती और भगवान की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में उसे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसे अपनी गरीबी से कभी कोई शिकायत नहीं थी, और भगवान की पूजा पाठ करने में कभी भी वह कोई कमी नहीं रखती थी। इसीलिए जो उसके घर में जो उसकी संतानें थीं, वह गरीब तो जरूर थी, लेकिन उसके घर में उनके बच्चों में संस्कार भरा हुआ था। थोड़े में ही गुजारा करके वह जो कीर्ति थी अपने पति कमलेश के साथ बहुत खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, जिसका नाम था संतोषी, अपने अमीर होने के कारण उसे बहुत बड़ा घमंड था। वह जानती थी कि हमारे पास धन है। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता जो रखती थी उसमें भी उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। संतोषी को लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई कमलेश और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है कि बहन की ननद के घर में शादी थी और शादी में उसने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई कमलेश को उसकी गरीबी के कारण उसको निमंत्रण नहीं दिया था। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जो अमीर होता है उसके अनेक रिश्तेदार होते हैं। यही हालत उस कमलेश की भी थी।
उसकी जो बहन संतोषी थी, कभी वह एक दूसरे के लिए जान छिदकती थी, लेकिन आज भाई की गरीबी के कारण उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी दूसरे से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा। उसने कहा कि मेरे बहन की ननद की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है। तब उसकी जो पत्नी थी कीर्तिमयी, वह कहने लगी कि तुम्हारी बहन संतोषी ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई चिट्ठी या आमंत्रण कार्ड आया है, हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस पर उसके पति ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे बुलाया, इसलिए नहीं है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, लेकिन यदि उसने नहीं बुलाया है तब भी मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। इस तरह से कमलेश अपनी पत्नी कीर्ति से झूठ बोल करके अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उससे बन सका वह सब कुछ कपड़े और गिफ्ट लेकर के वह अपनी बहन की ससुराल के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, परंतु जो अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया। उसको जब देखा कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देख करके वहां से पीछे हट गई और संतोषी सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया भी नहीं, फिर भी यह आ गया है। उसे अपने भाई कमलेश को अपने घर देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह सोचती थी कि यह फटीचर कंगाल आदमी मेरे घर पर आ गया है और यदि किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तभी उसकी जो देवरानी थी उसके भाई को देख लिया उसने, और वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन जेठानी के पास गई, संतोषी के पास गई और संतोषी से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वो अपनी देवरानी से कहने लगी संतोषी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ और उसको बुला करके हमारे पास ले आओ, मुझे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरा जो भाई है उसका भेष कैसा है, क्या हुलिया है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और कौन सा सामान लेकर के वह आया है। तब उसकी जो देवरानी थी वह कहने लगी कि दीदी तुम्हारा जो भाई कमलेश है वह बहुत ही फट पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए हैं, जगह जगह से वह कपड़े फटे हुए हैं, उसके हाथ में एक थैला है, वह इतना मैला है कि उसे देखते ही लगता है कि उसमें पता नहीं कौन सी चीज उसने रखा हुआ है। यह सुनकर के जो उसकी बहन संतोषी थी उसने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को जो घर के पीछे से दरवाजा है वहां से बुला करके अंदर भेज दो। अब उसकी जो देवरानी थी वह गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से उसके घर में भेज दिया। भाई के आते हुए रास्ते भर यही सोचता था कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन संतोषी से मिलने जा रहा है। संतोषी जब उससे मिलेगी तो उसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी संतोषी ने अपने भाई कमलेश की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही उसे बैठने को कहा। इस तरह का अपमान कोई अपनों का नहीं करता है। ली जो संतोषी ने किया उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटी हाल में हमारे यहाँ आए हो, तुम्हारे आने से यदि किसी की नजर तुम्हारे ऊपर गई और उसने समझ लिया कि यह मेरा भाई है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई कमलेश कहने लगा कि बहन संतोषी, मेरा तुमसे मिलने को बड़ा मन करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख करके खुश नहीं होगी। बहन संतोषी कहती है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ घर में चलो। इतना कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में लेकर के जाती है और उस कमरे में उस भाई कमलेश को बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा कमलेश पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, ना उससे कोई हाल पूछा। धीरे धीरे इसी तरह से 2 दिन बीत गए। ना तो बहन ने दरवाजा खोला और ना भाई ने कुछ कहा। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे में बंद कमलेश जो बेचारा उसका भाई था, भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे किसी तरह से नहीं रहा गया
तो उसने दरवाजे को खटकाना शुरू किया। दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुन के उसकी बहन संतोषी के जो भांजा था उसकी बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन संतोषी से मिले और बिना किसी से कुछ बताए वहां से वह चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन संतोषी उससे मिलना नहीं चाहती है और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। वह पैसों के घमंड में चूर हो गई है। उसे तो अपने पैसों का इतना घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती है। भाई कमलेश बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसे उसी हालत में वहां से निकल करके उसने अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में आ गया और भूख प्यास के चलते उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके लिए एक एक पग उस समय दूभर हो रहा था। वह बिल्कुल अधमरा हो चुका था। अंत में जब उसे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब कुछ देख रहे थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह तो स्वामी बेहोश हो गया है। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमें अपने भक्त के पास चल करके देखना चाहिए। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी नित्य पूजा अर्चना करती है। हमारी पूजा किए बिना यह कभी भी भोजन नहीं करती है, भूखा प्यासा है। यह कमलेश और इसकी पत्नी बड़ी सुशील है। भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत एक साधु का भेष बनाया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और दोनों जाकर के कमलेश के पास पहुंच गए। माता पार्वती ने कमलेश के सिर पर हाथ रख दिया और सहलाना शुरू कर दिया। अपनी गोदी में उसका सिर रख करके कहने लगी कि बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पास देखा, तो वह उस बूढ़ी मां से कहने लगा कि आप कौन हैं और मुझे इस तरह से अपनी गोदी में आप लिए हुए हैं। वह बूढ़ी मां जो माता पार्वती थी कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूं बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारी पास चली आई तुम्हारी सहायता करने के लिए। कहने लगी कि बताओ तुम्हें कौन सी परेशानी है। बूढ़ी मां के इतना कहते ही बेचारा कमलेश फूट फूट करके रोने लगा। वह इतना रोया कि उसकी जो माता पार्वती थी उसकी गोदी में जब वह सर रखे हुए था तो उसकी सारी गोदी भीज गई। माता पार्वती ने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वह कहने लगा कि माता मैं अपनी बहन संतोषी के घर बड़े प्यार से मिलने गया था। मैं और भाई बहन हम एक साथ रहते थे, लेकिन आज मैं गरीब हूं, वह अमीर है। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, लेकिन मैं भाई होने के नाते हमने वहां जाना जरूरी समझा और इसीलिए जितना भी मुझसे संभव हो सका वह सब कुछ उपहार और भेंट लेकर के मैं अपनी बहन के घर पहुंच गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। ये मैं किसी को यह बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने सारी आप बीती जो भी उसके साथ घटना घटी थी उस बूढ़ी मां को सब कुछ कह सुना दिया और इसके बाद वह फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं, मेरी पत्नी कीर्ति और जो बच्चे हैं वह मुझसे पूछेंगे कि आप अपनी बहन के घर शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर के आए हो। तो मैं कौन सा जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। से यही सोच सोच करके मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर के माता पार्वती जो थी बूढ़ी औरत का भेष बनाए हुए वह कहने लगी कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं सारा प्रबंध करती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है, उसी बगीचे में तुम चलो, वहां अनेक तरह के फल फूल लगे हुए हैं। जो तुम्हें पसंद हो वह सभी फल तोड़ लेना और जो भी हो वह सब कुछ लेकर के तुम अपने थैले में भर करके अपने घर को ले जाओ। बेचारा कमलेश कहने लगा कि माँ तुम यह ठीक कहती हो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। उस बूढ़ी औरत की बात मान करके उसने अपने थैले में जो भी वहां फल फ्रूट लगे हुए थे उन सबको तोड़ करके
कुछ फल तोड़े और तरबूज और ककड़ी जो वहां लगी हुई थी उनको तोड़ करके वह अपने घर की ओर निकल चला। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता लंबा था। वह अपने घर पहुंचता है। अपनी बीवी और बच्चे जैसे ही अपने पिता को घर पर आते हुए देखते हैं, वह दौड़ करके अपने पिता के पास जाते हैं और उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज लेकर के आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बुआ मेरी बहुत अमीर है, पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर अच्छी अच्छी चीजें भेजी होंगी, इसीलिए मेरे पिता का थैला भरा हुआ है। यही सोच करके बच्चे अपने पिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी पत्नी जो कीर्ति थी वह भी अपने हाथ में पानी का लोटा लेकर के आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि पूरा थैला भरा हुआ है। बेचारा कमलेश अपनी पत्नी को क्या कहता। वह कहने लगा कि जो कुछ भी है वह सब इसी थैले में है। इतना कह करके कमलेश वहां से बाहर चला गया। उसकी जो बीवी थी कीर्ति, वह जैसे ही थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक बड़ा सा तरबूज भी रखा हुआ है और कुछ ककड़ी के फल रखे हुए हैं जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देख करके वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज्यादा धन दे दिया है। उससे अपने भाई का दुख और जो गरीबी थी वह देखा नहीं गया होगा, इसीलिए उसकी जो ननद है संतोषी, उसने इतना ज्यादा धन दे दिया है। वह जब तरबूज को काटने लगी तो क्या देखती है कि तरबूज में जो भी बीज थे उनकी जगह पर हीरे और मोती भरे हुए थे। उसने अपने पति कमलेश से कहा कि दीदी ने तुम्हें क्या दे दिया है। उसका पति यही सोच सोच करके जो कमलेश था वह सकपका रहा था कि अब उसकी पत्नी कीर्ति क्या कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा पकवान पूरी यह सब कुछ मिलता है और तुम खीरे और तरबूज लेकर के आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं, जो तुमने देखा है वही होगा। कीर्ति कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, उसे दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेज दिया है, इतना धन भेजने की कौन सी जरूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद बड़ी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता ही दूर कर दी और इसी तरीके से वह बहुत पैसे वाला बन गया। बहुत समय बीत गया, काफी दिन हो गए। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह कैसे अमीर हुआ। भाई ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हमारी ननद की वजह से इतने पैसे वाले हो गए हैं। उधर उसकी जो ननद थी संतोषी दाई, वह अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले यहाँ से कैसे चला गया, भूखा प्यासा यहाँ से गया होगा, कैसी हालत उसकी रही होगी। उससे तो कोई लेना देना नहीं था। उधर भाई की पत्नी जो कीर्ति थी वह सोच रही थी कि हमारी दीदी बड़ी अच्छी है। जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जो संतोषी है तुम्हें इतना धन देती है और इतना चाहती है, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए अपने घर बुला करके ले आओ। वह भी कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी और अपने मायके से घूम करके जाएगी। उसका भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। पहले कमलेश गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन अब भाई के पास काफी पैसे थे। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हुआ और बहन के लिए बड़े अच्छे अच्छे उपहार खरीद करके और उन सबको लेकर के वह अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन संतोषी के घर पहुंचा तो जो उसकी देवरानी थी उसने उसको देख लिया। देवरानी की नजर पड़ते ही वह भाग करके उसकी बहन संतोषी के पास गई और अपनी जेठानी संतोषी से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। फिर वह घमंडी बहन संतोषी कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस वेशभूषा में आया है। उसकी जो देवरानी थी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है, बड़े अच्छे अच्छे उपहार लेकर के आया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वह राजा महाराजा है। वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे और मैं दरवाजे पर आती हूँ और भैया भैया कह करके अपने भाई को घर के अंदर वह लेकर जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देख करके वह भाई जो कमलेश था सोचने लगा बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था, मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा था।
और आज मेरे पास धन दौलत है, तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी मेरी कर रही है। लेकिन यह उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा। बहन, तेरी भाभी बड़ी जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुझ मुझे अपने घर में बुला रही है। तब बहन ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए बहुत दिन बीत गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह मायके जाने के लिए तैयार होने लगी और उसने तैयारी करके जब वह घमंडी बहन अपने भाई के घर कमलेश के घर पहुंचती है, तो अपने भाई कमलेश का घर परिवार और उसकी शानो शौकत देख करके उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी भाभी जो कीर्ति थी, उसका बहुत सत्कार करती है और बड़ी सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि जो कुछ भी उसके पास है आज वह अपनी ननद की वजह से ही है। वह इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी, क्योंकि वह जानती थी, मन से यह मानती थी कि मेरी ननद ने ही हमारी मदद की है और इसी कारण से उन्होंने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीबी में अपने जीवन को गुजार देते। यही सोच करके अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती है कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है और मुझे यह लेना है। जो भी वह फरमाइश करती है, वह सारी फरमाइश उसकी भाभी उसे दिलवा देती है और बहुत खुश हो जाती है कि चलो, मैं अपने ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूं। जब संतोषी के ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई कहने लगा, ठीक है, बहन को विदा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जोड़ी जूती बनवाना चाहता हूं। वह जूती बनवाने के बाद ही मैं अपनी बहन को उसके ससुराल को भेजूंगा। इतना कह करके कमलेश मोची के पास गया और उसने मोची से कहा कि भैया, एक जोड़ी ऐसी जूती बनवा दो जो बोलने वाली जूती हो। मोची ने कहा कि ठीक है, मैं बना देता हूं। मोची ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत सा धन देना पड़ेगा और जूती बनवाने में काफी समय भी लगेगा। कमलेश ने कहा कि मैं ऐसी जूती बनवाना चाहता हूं जो बोलती हो। कमलेश मोची से कहता है कि जब भी मेरी बहन जूती को पहन के चले तो जूती 8 बातें जरूर बोले। इतना कहकर के कमलेश मोची को वह ज्ञान की 8 बातें बताता है। पहली बात कहता है कि मनुष्य को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसकी अज्ञानता। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, जिससे वह निर्धनता को दूर करके अमीर बन सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और बैठा रहता है, वह हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि बिना कर्म किए किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसलिए यदि अमीर बनना है तो कर्मठ बनो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो मनुष्य आलस्य करता है, बार बार आलस करता है, लेकिन फिर भी आलस्य का त्याग नहीं करता है और स्वयं को दरिद्र और दीन समझता है, वह सदैव गरीब रहता है, कभी भी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए अमीर बनना है तो आलस्य का त्याग करो। चौथी बात, इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। इसे ज्ञान का अर्जन करके ही मिटाया जा सकता है और इसे स्वयं आप ही कर सकते हैं। पांचवी बात, गरीबी को दूर करना चाहते हो तो समय को दोष देना बंद करो और मजबूर मत बनो। कर्म करके कर्मठ बन के गरीबी को दूर करो। छठी बात कमलेश ने कही कि जो मनुष्य कभी कर्म नहीं करता, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने नसीब को कोसता है, वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात कमलेश ने कही कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, गरीबी सदा उसी को सताती है। जिस तरह से युद्ध में बिना हथियार के विजय नहीं हो सकती, उसी तरह बिना ज्ञान के गरीबी को जीता नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। आठवीं बात कमलेश ने उस मोची को बताई कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। इस पैसों के बाजार में मनुष्य की तहजीब भी बदल गई है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वही है जहां पर धन है और जो गरीब है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मोची, जब इन 8 बातों को बोलने वाली जूती तुम बना करके मुझे दोगे और इन जूतियों को पहन करके मेरी बहन जब चलेगी और इन जूतियों की आवाज सुनेगी, तब उसे एहसास होगा कि मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है करके
मोची को बता करके कमलेश अपने घर को आता है और अपनी बहन से कहता है कि बहना, तुम्हें 1-2 दिन और रुकना होगा, इसके बाद तुम यहां से चली जाना जब तुम्हारी जूती बन करके तैयार हो जाएंगे। बहन ने कहा, ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूं। 2 दिन के बाद जब जूती बन करके आई और उसे देख करके जो बहन है संतोषी, वह बड़ी खुश हुई। जूतियों पर अनेक तरह की कलाकारी की गई थी, अनेक तरह की कढ़ाई की गई थी। उसके कढ़ाई में हीरे और मोती उस जूती पर लगवाए गए थे। यह देख करके उसकी बहन संतोषी बड़ी प्रसन्न होती है। वह जूतियां जब पहनती हैं तो उस जूती में से आवाज आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे भाई से भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज आती कि गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसकी बहन संतोषी जब उस जूती की यह आवाज सुनती तो अपने की पर उसे बड़ी शर्मिंदगी होती और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बताती। जूती की यह बातें उसके भाई की पत्नी ने भी सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कमलेश कीर्ति से कहने लगा, जैसा मोची ने बना दिया वैसी ही यह कह रही है, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। कीर्ति कहने लगी, बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसने उसके भाई जो था कमलेश, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसका भाई उसके घर पहुंचा तो उसने बड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जब बहन संतोषी विदा होकर के चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती पहनी। जैसे ही वह चलती जूती वही 8 बातें बोलने लगती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अमीरी और गरीबी का सारा रिश्ता होता है। और बहन ने तो भूखे भाई को घर से लताड़ करके वहां से भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। इस संसार में केवल धन का रिश्ता है। अब बहन के दिल में भी उसे सुनने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर के बड़ा पश्चाताप था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी जो थी अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतना कहकर के कीर्ति ने जब कमलेश से पूछा तो कमलेश कहने लगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूं। वह बोली नहीं कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। कीर्ति जब जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज्य है, तुम मुझे बता दो, तब उसका पति जो कमलेश था उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था, मैं बड़ा गरीब था, मेरे कपड़े फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया तो बहन ने मेरा तिरस्कार किया, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। मेरी बहन ने संतोषी ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में पड़ा रहा और उसके बाद मेरी बहन के जो भांजे की बहू ने जब कमरा खोला तो मैं वहां से निकल करके वहां से चल दिया। और उसके बाद मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन भाई का हो या कोई भी रिश्ता हो। वहां से निकल करके जब मैं चलता हुआ वहां से आ रहा था और जंगल में पहुंचा। वहां बेहोश होकर जब मैं गिर पड़ा तो एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और जो भी मेरे साथ घटना घटी थी वह सारी कहानी मैंने उन्हें सुना दी। उन्होंने कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूं और मैं अपने बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया है। तब उस जो बूढ़ी माँ थी वह कहने लगी कि यहीं से कुछ दूर मेरा बगीचा है, तुम उस बगीचे में चलो और अपने थैले में जो वहां फल लगे हैं, ककड़ी और तरबूज, उनको भर करके ले आओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर पर लाया और उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी इस तरह सी हालत हुई है। मेरी बहन संतोषी ने हमारी कोई मदद नहीं की थी और जो अमीरी का राज है यह भी उस बूढ़ी माँ ने ही मुझे 8 ज्ञान की बातें बताई थीं और उन्हीं को अमल करके मैंने यह दिन प्राप्त किए हैं। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है।
मेरी बहन संतोषी ने हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कीर्ति कहने लगी, तो आज तक मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, वह कोई और नहीं, वह अवश्य ही भगवान शिव और माता पार्वती थे, जिनकी मैं नित्य पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर कृपा की है और उन्हीं ने तुमको 8 बातें जो बताई हैं ज्ञान की, उन्हीं के पालन करने के बाद ही तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हुए हैं और तुम अमीर हो गए हो। इतना सुनकर के उसका पति कमलेश कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो कीर्ति, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो। वह हमारी बहन ही है, हम तो भाई बहन हैं और बहन की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से नहीं निकालती, मेरा तिरस्कार ना करती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा प्यासा ना रखती, तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और तब शायद भगवान शिव और माता पार्वती की हम पर कृपा भी नहीं होती। यही मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन का हाथ है। किसी न किसी रूप में वह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से आज हम पैसे वाले हुए हैं और जो ज्ञान की 8 बातें मुझे सीखने को मिली हैं, वह सब उसी की वजह से है। पत्नी कीर्ति को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना रखो। उसे हमेशा यह कभी महसूस ना होने दो कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था, जैसे उसने मेरे साथ किया। हमने भी वैसा उसके साथ यदि किया तो हमारे उसमें ज्ञान है। पत्नी कीर्ति कहने लगी कि आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना धन दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो तुमको पता चली हैं, इनको सुनने के बाद कोई भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और दूसरों को भी तुम मदद कर सकते हो। लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। मुझे याद है, अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी सोच है। हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी हमारे घर में आएगी, अपने मायके को आएगी और जो कुछ वह कहेगी, जो कुछ भी मुझसे मांगेगी, हम सदा उसके लिए वही उपहार देंगे। और उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अथाह विश्वास हो गया और उन दोनों ने भगवान शंकर और भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जो भी इस कहानी को सुने उस पर भी कृपा करना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।